लायक, गिरा रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। भगवत कथा रसिक महानुभाव, भक्तिमती देवियों, अभी आपके समक्ष जो पंक्तियां पढ़ी गई हैं, जो चौपाइयां पढ़ी गई हैं, उसमें गोस्वामी जी ने पहले तो श्री सीता जी और भगवान श्री राम की वंदना भिन्न भिन्न पंक्तियों में की, और अंत में जो दोहा पढ़ा गया उसमें वे बताते हैं कि तत्वतः तो दोनों अभिन्न ही हैं। व्यवहार में भले ही उनका वर्णन भिन्न रूप में किया जाए, पर भिन्न होते हुए भी जो अभिन्न हैं, उन श्री सीता जी और भगवान राम के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं। श्री सीता जी के प्राकट्य की सांकेतिक गाथा कल आपके सामने चल रही थी। आइए उस प्रसंग पर आगे और भी दृष्टि डालने की चेष्टा करें। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं जगत जननी के उन चरण कमलों की वंदना करता हूं जिससे बुद्धि को निर्मलता प्राप्त होती, जा सुकृपा निर्मल मति पाऊं। इस दृष्टि से आप उस प्रसंग की ओर दृष्टि डालें जब भगवान श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला की ओर प्रस्थान करते हैं। मिथिला में ही प्रभु श्री रामभद्र का आद्या शक्ति भगवती जानकी जी से परिणय संपन्न हुआ। अब ये जो प्रक्रिया है उस पर गहराई से दृष्टि डालें। जनकपुर में श्री सीता जी को पाने के लिए तो अनगिनत राजा एकत्र हैं, भिन्न भिन्न द्वीपों से, देशों से, और वहां पर राजा एकत्र हैं और उनकी अभिलाषा है सीता जी को पाने की। और उन व्यक्तियों में से वहां रावण भी आया, वहां बाणासुर भी आया, देवता और मनुष्य भी आए, और इसके द्वारा जो संकेत दिया गया वह बड़े महत्व का है। और वो संकेत यह है कि वैसे तो संसार में कुछ व्यक्तियों को हम अच्छा और कुछ व्यक्तियों को बुरा कहते हैं, किंतु श्री सीता जी के संदर्भ में एक अनोखी बात आपको मिलेगी। इस संसार के अच्छे और बुरे सभी व्यक्ति सीता जी को पाने के लिए व्यग्र हैं। और ये आप इसी से समझ सकते हैं कि रावण पहले धनुष यज्ञ में भी उन्हें पाने की इच्छा लेकर के आता है, और जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो दंडकारण्य में जब उसे अवसर मिलता है तो वह उनका हरण करके लंका में ले जाता है। और इसका तात्पर्य यह है कि वस्तुतः कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं हो सकता कि जिसका लक्ष्य श्री सीता जी न हो। क्यों? श्री सीता जी का स्वरूप क्या है, उनका नाम क्या है, और आप ये देखेंगे कि मानस के विभिन्न प्रसंगों में, पुराणों में, वेदांत के ग्रंथों में और योग शास्त्र के संदर्भ में भी श्री सीता जी के अनेक अनेक रूपों का वर्णन किया गया। भगवान शंकराचार्य जब राम राज्य की व्याख्या करते हैं तो यही कहते हैं
कि भगवान राम और श्री सीता जी जब सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो राम राज्य की स्थापना होती है, और राम राज्य का लक्ष्य है समग्र सुख, और ऐसा सुख कि जहां पर दुख का लेश न हो। तो ये स्थिति व्यक्ति के जीवन में कब आती है? त्रेता युग में राम राज्य बना, किंतु क्या अन्य युगों में भी व्यक्ति उस राम राज्य का अनुभव कर सकता है? त्रेता युग में तो सामूहिक रूप से अनुभव हुआ, सारी प्रजा को हुआ, पर यदि ये कह दिया जाए कि अन्य युगों में राम राज्य की स्थापना हो ही नहीं सकती, तो फिर एक निराशा होती कि हम राम राज्य का वर्णन यदि पढ़े भी सुने भी और वो हमारे जीवन में का वो साकार नहीं हो सकता, तो हमारे लिए तो उसका बड़ा कोई विशेष महत्व नहीं। किंतु भले ही सामूहिक रूप में वह राम राज्य एक युग में स्थापित हुआ, पर भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अंतःकरण में उस राम राज्य की स्थापना करता हुआ उस दिव्य स्थिति का अनुभव कर सकता है। और तब उन्होंने ये कहा कि साक्षात परब्रह्म श्री राम साक्षात आत्म तत्व या साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, और जिनका प्रतिपादन जब उनके वाम भाग में विराजमान है वो श्री सीता जी ही मूर्तिमती शांति है। कि जिस समय दुर्गुण दुर्विचारों के राक्षसों का वध हो जाता है और उस समय उसकी अंतिम परिणति होती है शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। उस समय शांति सीता के साथ आत्मा राम भगवान श्री राम जब अंतःकरण में विराजमान होते हैं तो व्यक्ति को उस स्थिति का अनुभव होता है जिसको हम कृतकृत्यता की स्थिति कहें। तो यदि श्री सीता जी मूर्तिमती शांति हैं तो क्या कोई व्यक्ति संसार में आपको ऐसा मिलेगा कि जो कहता हो कि नहीं मुझे शांति नहीं चाहिए? तो शांति की अगर वे शांति रूपा है तब भी उन्हें पाने की इच्छा प्रत्येक व्यक्ति में स्वाभाविक है। योग शास्त्र ने उनका वर्णन दूसरे रूप में किया। जब विवाह के मंडप में चारों राजकुमार और चारों राजकुमारियों का विवाह संपन्न हुआ तो उसमें एक बड़ी विचित्र सी बात है। यदि चार राजकुमारों का चारों कन्याओं से विवाह होना है और बारात तो न जाने कितने दिन पहले ही अयोध्या से मिथिला में आ गई थी, तो विवाह का निश्चय जो है वो तो पहले से ही किया जा सकता है। लेकिन बड़ा विचित्र वर्णन है। विवाह का निश्चय कहाँ हुआ? कि जब भगवान राम और श्री सीता जी का विवाह संपन्न हो गया तो मंडप में निश्चय किया गया कि तीनों राजकुमारियों का, तीनों राजकुमार और राजकुमारियों का विवाह कर दिया जाए। कैसी विचित्र बात है। चारों राजकुमारों का यदि विवाह होना है तो चारों का एक साथ होना चाहिए, निर्णय भी पहले से होना चाहिए, पर मंडप में पहुंच करके अकस्मात निर्णय हो गया। पढ़ करके बड़ा अद्भुत सा लगता है। पर इस प्रसंग को गोस्वामी जी ने एक आध्यात्मिक और तात्विक रूप दिया। पहले तो आप इस पर दृष्टि डालें कि दूल्हे के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है वह शब्द है वर। अब अगर पहले से ही ये भी संभव था, महाराज श्री दशरथ के 4 राजकुमार हैं, यह भी महाराज जनक को पहले से ही ज्ञात था। उनके कुल में 4 कन्याएं विवाह की योग्य हैं, यह भी उनको ज्ञात ही था। तो पत्र के द्वारा भी प्रार्थना कर सकते थे, आग्रह कर सकते थे, किंतु उसका एक सांकेतिक अर्थ ये है कि इस विवाह के पहले ही यदि बारात चलती तो अब उसको तो यूं ही कहेंगे कि 4 वर जो है वो घोड़े पर दूल्हे के रूप में जा रहे हैं। तो अब सांसारिक रूप में तो कई वर हो सकते हैं, पर गोस्वामी जी का अभिप्राय है कि वर तो भाई एक ही होगा, जिसको सही अर्थों में वर कह सके
वह अनेक नहीं हो सकता। तो मानो गोस्वामी जी का संकेत है कि सांसारिक अर्थों में भले ही अनेक वर हो, पर जो सर्वश्रेष्ठ वर है, जो एक मेरा द्वितीयम है, वह तो ईश्वर है, ब्रह्म है। और इसलिए गोस्वामी जी वर के रूप में जब वो अश्व पर आसीन होकर के कभी श्री जनक के द्वार पर वे गए, तो उन्होंने कहा कि राम श्री वर हैं, भगवान राम वर हैं और अश्व पर आसीन होकर के जा रहे हैं। पर इसके पीछे और भी अंतरंग तात्पर्य है। मुझे विश्वास है कि आप लोग थोड़ा सहयोग देंगे, और सहयोग यही है कि थोड़ा एकाग्र रह करके, निद्रा से बच करके आप उसे सुनेंगे। क्या गोस्वामी जी ये विवाह के मंडप का वर्णन करते हैं तो उसको एक विलक्षण रूप देते हैं। तो विवाह तो बड़ा ही हास्य का, विनोद का, रस का प्रसंग है, और गोस्वामी जी ने इसमें भी कोई संकोच नहीं किया। वे कहते भी हैं कि निवास हास विलास रस बस जन्म को फल समले। तो उस समय सारे मिथिला में हंसी का वातावरण है, विनोद का वातावरण है। श्री राम से भी विनोद का वहां जनकपुर की लड़ाई करते हैं, वहां पर सारा वातावरण हास्य विनोद से भरा हुआ। किंतु गोस्वामी जी को इस अर्थ में देखते हैं, जैसा उन्होंने कहा कि सुंदरी सुंदर वरण सह। गोस्वामी जी का अभिप्राय यह है कि यह जो 3 कन्याएं हैं, तो वो 3 कन्याएं तो प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में हैं ही, क्योंकि उन्होंने रूप ये दिया कि ये जो चारों राजकुमारियां हैं वो जीव के जीवन में आने वाली 4 अवस्थाएं, और ये जो चारों राजकुमार हैं उन अवस्थाओं के स्वामी। और इसके लिए जो उन्होंने पंक्ति लिखी वह पंक्ति यह है कि सुंदरी सुंदर वर्ण सह सब एक मंडप राजही। मंडप क्या है? उन्होंने कहा जीव का जो हृदय है वही मंडप। और ये चारों कौन है? बोले जनु जीव उर चारु अवस्था विभुन सहित विराजे। जैसे जीव के अंतःकरण में चारों अवस्थाएं अपने विभुओं के साथ विद्यमान। अब आप इसको हम और आप अपने जीवन से मिला करके घटा करके देखें। 3 अवस्थाओं का अनुभव तो प्रत्येक दिन हम सबको हो रहा है, और वो 3 अवस्थाएं हैं। जागृत अवस्था जब आप जग रहे हैं, सुषुप्ति अवस्था जब आप गहरी नींद में सो रहे हैं, और स्वप्न अवस्था का जब जागृत स्थिति में भी नहीं है, गहरी नींद में भी नहीं है, बल्कि उस नींद में भी स्वप्न देख रहे हैं। और ये जो 3 अवस्थाएं हैं, इसका प्रत्यक्ष जीव को निरंतर दिन रात वो तो देख ही रहा है प्रत्यक्ष। पर गोस्वामी जी का संकेत ये है कि वस्तुतः श्री सीता जी जो है, वो जो चौथी अवस्था है, उस चौथी अवस्था की प्राप्ति हुए बिना और चौथी अवस्था के द्वारा जो पाया जाता है, जब तक वह नहीं मिलेगा तब तक व्यक्ति के जीवन में पूर्णता नहीं आएगी। और वह चौथी अवस्था का उसको योग शास्त्र में महर्षि पातंजलि के ग्रंथ का जिन्होंने अध्ययन किया होगा, वो क्लिष्ट ग्रंथ है, सूत्र ग्रंथ है, पर उसमें बड़े विस्तार से वर्णन किया गया। और ये कहा गया कि साधना का चरम फल ये है कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था से आगे जाकर के व्यक्ति तुरीय अवस्था में जब प्रविष्ट होगा, तो तुरीय अवस्था में पहुंच करके ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है, और बस उस समय व्यक्ति के जीवन में पूर्णता आ जाती है।